हाय का वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं है लानदीन। यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। आज रशिया ने फिर से भारतीयों का दिल जीत लिया भाई। भारत बन चुका है रशिया का सबसे करीबी पार्टनर, जिसको देखकर चाइना की निकल गई है, पाकिस्तान की निकल गई है चीजें। बहुत बड़ा पार्टनर बन चुका है। अब इसका मतलब क्या है वो यार? भाई साहब ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। लगेगा। मतलब कि भाई साहब सबको भारत पर छाड़ के अच्छा। इस टाइम रशिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन देखते चुका हैं है। वीडियो, और वॉच वो करेंगे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति का। ये देख तो यार। वॉच करते, कड़ ऑन करते स्टार्ट। जिसे व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये कॉरिडोर रूस के व्लादिवोस्तोक शहर से शुरू होता है और पूरे चीन के सामने से होकर गुजरता है। इस कॉरिडोर की वजह से भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। लेकिन एनी हाउ ये जो क्वेश्चन है कि भाई अब ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसमें हम कहीं नहीं है और हम इस प्रोसेस से बाहर हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया है। इंडिया जारी बात है, हमने इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, इंडिया ने हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। हम समझते हैं जी इंडिया, हमारे कुछ जो लोग हैं उनका ख्याल ये था जी कि हम क्यों। एक बहुत ही मोटा अपडेट आया है कि भाई रशिया ने भारत को चूज करा है ओवर चाइना। ये लोग इस नॉर्दर्न सी रूट से 150 मिलियन टन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल वहां से सप्लाई करेंगे। ये चीज तो हमको पता ही है कि साहब जिस तरह से रशिया से भारत तेल ले रहा है और कोल ले रहा है और भी सारी चीजें ले रहा है, रशिया हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड एनर्जी रिलेटेड थिंग्स इन द वर्ल्ड टुडे। पाकिस्तान को क्यों नहीं इस तरह के डिस्काउंट मिलते हैं, और इवन के रशिया को तो पर तो आपको पता है सेंक्शंस हैं, ठीक है, ऑयल की, तो हम इंडिया को फिर भी दे रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान इस सारे मामले में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? ऑयल के मामले में पाकिस्तान को भी तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना भाई। पाकिस्तानी हमें कुछ मिलना चाहिए। पर्सपेक्टिव में देखें कि इस एक कॉरिडोर को जिसको इंडिया ने बनाया था, 13 मुल्क ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। उन 13 मुल्कों के अलावा दुनिया के और कितने मुल्कों को इस कॉरिडोर से बचत होगी? सो यहाँ पे आके हमें इस चीज को समझना है कि हम अपने आप को क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हम प्रॉपर्ली BRI का भी हिस्सा हैं, लेकिन हम नहीं भी हैं। हम हिस्सा हैं इसलिए क्योंकि हम उन्हें कहा हुआ जी कि हम वी आर पार्ट ऑफ द CPEC एंड ऑल दैट, बट टेक्निकली बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिलीवर थिंग्स, हम वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो हमें डिलीवर करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कल बड़ी खबर निकल के सामने आई जब रूसी मीडिया की तरफ से ये कहा गया, इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई जो रूस का पेट्रोलियम उत्पाद है और रूस से ऑयल एंड गैस लेने वाले देश हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर देश कोई रूस से ऑयल एंड पेट्रोलियम खरीद रहा है तो वो भारत है। पहले ये स्थान चीन का था, लेकिन अब चीन खिसक के दूसरे नंबर पे आ चुका है और भारत और रूस के बीच जो ऑयल एंड पेट्रोलियम का व्यापार है वो बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, एक तो भारत ने 2 और रूट डेवलप कर लिया है। एक तो जो नॉर्दर्न सी रूट है जो साउथ चाइना सी से होते हुए आता है, और एक जो ईरान के चाबार से ऊपर होते हुए अर्मेनिया, अजरबैजान और फिर इस रूट में इसका भी कुछ नाम है, मैं शायद एग्जैक्ट नाम नहीं भूल रहा हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट करना। जो ईरान के ऊपर से होते हुए रूट निकलता है रूस के ऊपर, अजरबैजान, अर्मेनिया होते हुए, वो रूट आप कमेंट करना। तो ये 2 रूट के थ्रू भारत दबा के ट्रेड कर रहा है। 13 से 14 देश और इसमें इन्वॉल्व हो गए। पाकिस्तान को इसको बाइकआउट कर दिया। पाकिस्तान रो रहा है कि इतनी भयंकर ट्रेड हो रही है और 12-13 देश इसका फायदा उठा रहे हैं, दबा के पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें पीछे रहे। क्यों? क्योंकि भारत की दुश्मनी की वजह से। भारत ने हालांकि पाकिस्तान को ये मौका दिया था आज से 5-6 साल पहले कि हम ईरान से ये पोर्ट के थ्रू क्यों तेल मंगाए, इससे सही अफगानिस्तान पाकिस्तान के थ्रू मंगाने, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। भारत ने अब चाबार के थ्रू मंगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की जल रही है। सो यहाँ पे आके हमें इस चीज को समझना है कि हम अपने आप को क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हम प्रॉपर्ली BRI का भी हिस्सा हैं, लेकिन हम नहीं भी हैं। हम हिस्सा हैं इसलिए क्योंकि हम उन्हें कहा हुआ जी कि हम वी आर पार्ट ऑफ द CPEC एंड ऑल दैट, बट टेक्निकली बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिलीवर थिंग्स, हम वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो हमें डिलीवर करनी चाहिए। सो ये चीजें जो है वो जारी बात है, एक तकलीफदेह चीज है। हमें गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह जो है वो पीछे रहेगा। अब ये चीज जो है कि ये चीज किस तरह शुरू होगी कि माजी में इन्होंने हम इंडिया को उसी लेंस से देखते रहे, अभी भी उसी लेंस से देख रहे हैं, इंडिया भी हमें उसी पुराने लेंस से देख रहा है। तो वो नया लेंस कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे कि आज मैं पहले कह रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात हो, लेकिन इंडिया नहीं चाहेगा कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक हो। इंडिया नहीं चाहेगा कि हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात जो है वो ठीक हों, और उसके लिए जारी बात है पाकिस्तान के लिए
मसले हैं। इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो भी मेन स्ट्रीम हो, और पाकिस्तान वैसे ही नहीं मेन स्ट्रीम होना चाहता, क्योंकि हमारे लिए सिक्योरिटी हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और इकोनॉमी को हम इतनी वैल्यू नहीं देते, और कनेक्टिविटी के गो के पाकिस्तान ने बार बार ये कहा है कि जी हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो जियो इकोनॉमिक्स हम कहते तो हैं अल्फाज की हद तक, लेकिन एक्चुअली उसकी जो ट्रांसलेशन है इन टर्म्स ऑफ रियलिटी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, या ग्लोबल इस तरह के जो कनेक्शंस हैं उनको हम मटीरियलाइज करें। हम वो CPEC ब्लॉक में जाके बैठ गए, और हमने अगर हमारे रशिया से हमने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिश की पिछले कुछ साल, लेकिन वो ताल्लुकात आगे खराब हो गई यूक्रेन के इशू के ऊपर। जब इमरान खान साहब ने रशिया चले गए, वेस्ट नाराज हो गया, और जब थोड़े अरसा गुजरा पता चला कि वेस्ट की तरफ से बड़ा सख्त प्रेशर आ रहा है, तो हमने क्या किया कि हम खामोश हो गए, और हमने जो है वो जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने एक इस्लामाबाद डायलॉग में कह दिया कि जी ये जो रशिया कर रहा है जारी बात है, दिस इज नॉट गुड, ये बंद होनी चाहिए, और ये सारा कुछ। और हमने बता दिया कि हम वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर हमने बड़ी क्लियर मैसेजिंग जो है वो कर दी। दैट वाज वेरी वेल रिसीव्ड इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल, कि भाई ठीक है पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये चीजें हैं। सो ये चीज तो हमको पता ही है कि साहब जिस तरह से रशिया से भारत तेल ले रहा है और कोल ले रहा है और भी सारी चीजें ले रहा है, रशिया हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड एनर्जी रिलेटेड थिंग्स इन द वर्ल्ड टुडे, क्योंकि भारत का तो इतना ज्यादा ही है, और उसी तेल को आप साफ सूफ करके फिर यूरोप को बेच देते हो। तो यूरोप को अगर देखें, भारत इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल एंड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू यूरोप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस टाइम भारत भाई यूरोप को ऑयल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। और इस टाइम मजे की गेम देखो कि भाई रशिया ने भारत को अपना सबसे बड़ा क्लोज और चाइना को पिछाड़ के रख दिया। अबे वही ना भाई, अब भाई यूरोप भारत से तेल ले रहा है, भाई भारत के आगे डिमांड आ रही है, भारत को चाहिए तेल कच्चा, भारत रशिया को कहता है दड़ा और भाई लाइनें लगी हुई है, धड़ा धड़ जहाज आके लगते हैं, फिर लगते हैं भाई सब पूरी। भाई साहब इस टाइम यूरोप को भारत तेल दे रहा है। तू यकीन कर, अरब अमारात, सऊदी अरब, जितने देश है सबसे ज्यादा तो इंडिया सप्लाई यूरोप को तेल कर रहा है, सबसे ज्यादा। इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया है। आप में अंदाजा लगा ले, फिर सोचने वाली बात है ना कि कितना तेल ले रहा है, फिर कितना मुनाफा इंडिया कमा रहा है। और भाई आप खुद देखो कि आज रशिया जैसे देश ने मार दिए चाइना को लात के भाई साहब तू हो या ना हो, हमें घंटे का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज से मोदी जी और पूरा भारत 140 करोड़ देशवासियों का भारत हमारा सबसे क्लोज पार्टनर है। इनके अलावा अब और कोई भी नहीं हो। और रशिया चाइना पे कांटा लगा दिया उसने, सब ऐसा यार वजह इंडिया भी साथ खड़ा रहा है ना, उसके इंडिया भी साथ खड़ा रहा, हर मुश्किल टाइम पे साथ खड़ा रहा है। देखो सारा बैंड ठोका गया यूरोप की वजह से, बड़े किसी ने साथ नहीं दिया, कोई उसके साथ रशिया के साथ खड़ा नहीं रहा, बड़े इंडिया साथ खड़ा रहा है। ऐसा ही है। वो सोचते हैं ना कि मुश्किल टाइम पे कौन काम आया, मोदी जी काम आया, और तभी तो आज भारत ने वो कर दिखाया जो भाई साहब चीन तक ना कर सका। असल बात ये अबे भाई रशिया चल रहा है भारत के दम पर। बिल्कुल इस टाइम जो यूरोप लेता था रशिया से, वो भारत से ले रहा है। रशिया को कोई नुकसान नहीं हुआ, रशिया को जो थोड़ा बहुत होना था वो भाई साहब खैर उसने बर्दाश्त किया, लेकिन वही मात्रा में तेल भारत ले रहा है, उसका कारोबार चल रहा है, और उससे डबल मात्रा में भारत से ले रहे हैं भाई सब। भारत का भी फायदा, रशिया का भी फायदा, दोनों का फायदा। देख रशिया के रिजर्व जो है यूरोप ने पाबंदियां लगाई है, उसके रिजर्व मोदी जी ने गिरने नहीं दिए। देखो ये एक भारत की ताकत है जिसकी वजह से आज रशिया ने भी भारत को मान लिया अपना भाई पार्टनर, सबसे बड़ा। इसको बोलते हैं ताकत भाई। बिल्कुल पाकिस्तानी तुम बोलते हैं हमारा क्या रोल है, तुम लोग जाके इस कॉरिडोर के बाद खड़े होके ना भीख मांग लो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। ओ यार इनको कौन पूछता बुगलंगों को यार, जाते हर जगह शलवारें उतार के हम लोग घूम रहे होते हैं, पैंटे उतार के घूम रहे होते हैं, और क्या इनके पास है कि इतना बड़े तेल खरीदे और साफ करके यूरोप को बेचे, इनके पास अपने लिए कुछ नहीं है, तो यूरोप को क्या देंगे। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते हो।